हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में जानेंगे हम आर्टिकल 24 के बारे में, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री, मतलब कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। सर, हमारा जो आर्टिकल 24 है वो बच्चों के लिए है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसी का पार्ट सेकंड है 24। आर्टिकल 24 यह कहता है कि वह बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके बारे में यह कुछ अधिकार है जो आर्टिकल 24 देता है। इनको हम कुछ क्लॉज बाई क्लॉज समझेंगे। पहला हम समझेंगे इसको कि हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 24 में क्या कहा गया था। उसके बाद इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया 1986 में, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से अमेंडमेंट किया गया 2019 में, 2016 में, 2016 में। उसको हम आर्टिकल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे। इस आर्टिकल का अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, उसके क्या प्रोज हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं, और क्या कॉन्सेस हैं, मतलब क्या घाटे हैं। ठीक है, आर्टिकल 24 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 24 कहता है कि जो बच्चे 14 साल या 14 साल से छोटे हैं, उनको हैजार्डियस एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकता। जैसे हैजार्डियस में जो काउंट किए गए थे वो थे कि कोयले की खदान में होती हैं, या खदान होते हैं, या भट्टे वगैरह होते हैं ईंटों के, या जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, बिल्डिंग वाला जो वर्क होता है, या रोड बनाए जाते हैं, रेलवेज बनाए जाते हैं। ये सब क्या है कि एक बच्चे की कैपेसिटी के दायरे में नहीं आते। एक बच्चा है जो कि 14 साल का है, वो इस तरह की कार्य कैसे कर सकता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कार्य होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वर्क में, बहुत फिजिकली फिट होना होता है, और एक बच्चा इन कार्यों को नहीं कर सकता है। तो इसको क्या है कि हैजार्डियस एक्टिविटीज़ की लिस्ट में रखा गया। ठीक है ना। और कोई भी व्यक्ति जो कि मालिक है, किसी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसने टेंडर वगैरह लिया है, तो वो बच्चों पर कार्य नहीं करा सकता है। इस पर बैन लगाया गया, किसने, संविधान ने। उसके बाद इसमें इस बात की पुष्टि की गई, क्योंकि भाई उस समय हमारा भारत था बहुत गरीबी से जूझ रहा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भाई गरीब, जब घर घर परिवार के सभी लोग गरीब होंगे, तो घर के साथ साथ माता पिता के साथ साथ बच्चे को भी कार्य करने का फ़र्ज बनता है। ठीक है। और पहले पढ़ने की व्यवस्था इतनी खास अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से क्या है कि हमारे संविधान में इस बात को भी जोड़ा गया कि नॉन हैजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि वो एक्टिविटीज़ जो बच्चा, एक छोटा बच्चा है, वो आराम से कर सकता है और अपना रोज़गार पैदा कर सकता है। उस कार्य के करने से उसको कोई प्रकार की कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी, उसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, उसका खाने का जो क्राइटेरिया वो अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगी। इस प्रकार के जो कार्य हैं उसको कोई दिक्कत ना आए, तो वो आराम से कर सकता है। उसे छूट दे दी गई थी। नॉन हैजार्डियस वर्ग थे, उनको दे दी गई थी, क्योंकि उस समय गरीबी थी। तो गरीबी के लिए एक माता पिता एक घर को नहीं संभाल पाते थे, तो इस वजह से बच्चे अगर मदद कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। मूल संविधान में इस बात की पुष्टि की गई थी। उसके बाद भाई हमारा देश डेवलपमेंट की सीढ़ी चढ़ता है। संविधान निर्माण होने के बाद, आज़ादी के बाद हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे हुआ सही, लेकिन डेवलपमेंट होने लगा है और हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। तो फिर उसके बाद 1986 में हमारे संविधान में इस वाले एक्ट है, जो आर्टिकल है 24, उसमें चेंजेस किए गए, और इसका नाम दिया गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें सेम बात वही थी कि नॉन हैजार्डियस वर्क में बच्चा कार्य कर सकता है और हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में वर्क नहीं कर सकता, लेकिन इसने कुछ दायरे, अपने नियम सीमा रखी। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध लगाए, कौन कौन से कार्य हैं जो ठोस रूप से प्रतिबंध हैं। ठीक है। और रेगुलेशन, जो कार्य करने वाले जो कार्य हैं, उनमें किस नियम से कार्य करना है, कितने घंटे कार्य करना है, कितना कार्य करना है, कुछ नियम कानून इसमें अमेंडमेंट में बताई गई। ठीक है ना। इसमें जो पढ़ाई से रिलेटेड वाला जो मामला है, वो व्याख्या नहीं की गई थी कि बच्चा है वो पढ़ने के बाद काम करने आएगा, या हॉलीडेज़ होगी, स्कूल की छुट्टी होंगी तभी कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा। इसमें किसी बात की कोई पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 21A है वो कहता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। मतलब एक व्यक्ति के पास, बच्चे के पास ये मौलिक अधिकार है कि राज्य उसको 8 साल तक, मतलब आठ की क्लास तक, या फिर कह सकते हैं 14 साल तक उसे फी शिक्षा देगा। उसके बाद मौलिक अधिकार है पढ़ने का। लेकिन इस बात में कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि वह एक बच्चा है जो कार्य कर रहा है, पैसे ले रहा है कमाने के, वो एक नॉर्मल वर्कर की तरह कार्य करेगा, या एक बच्चे की तरह कार्य करेगा। मतलब स्कूल छुट्टी होने के बाद कार्य करेगा, या स्कूल छुट्टी, मतलब स्कूल ओवर हो जाने के बाद, स्कूल ओवर हो जाने के बाद जो टाइम मिलता है तब कार्य करेगा, या एक पर्टिकुलर संडे वगैरह की छुट्टी होती है उस टाइम पर कार्य करेगा। इस बात की कोई पुष्टि इस आर्टिकल में नहीं की गई थी। इसी वजह से हमारे संविधान में दोबारा से अमेंडमेंट हुआ 2016 में, जिसका नाम दिया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस आर्टिकल्स, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसके हम प्रोजेस और कॉन्स दोनों के बारे में देखेंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया कि जो बच्चे हैं 14 साल के हैं, 14 साल के जो बच्चे हैं, वो न तो
हैजार्डियस वर्क को कर सकते हैं, जो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ थी ना तो वो कर सकते हैं, और ना ही हैजार्डियस नॉन हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में वर्क कर सकते हैं। जो 14 साल के जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार का कोई कार्य एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं कर सकते। इसमें दूसरी बात ये जुड़ी गई एडोलेसेंट। एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था। 14 साल से 28 साल तक की जो एज के जो बच्चे हैं, उस शब्द को, इस कॉन्सेप्ट को, इस एज को जोड़ा गया किसमें, आर्टिकल 2016 में। क्या है, आर्टिकल 1986 में इस बात को नहीं जोड़ा गया था, आर्टिकल 2016 में इस बात को जोड़ा गया था। एडोलेसेंट किशोरावस्था 14 साल से 28 साल। इसमें क्या था कि ये बच्चे हैं ना, इस वाली जो कैटेगरी थी किशोरावस्था के 14 साल से 28 साल वाले जो एज के बच्चे थे, वह नॉन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ में वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में ये बच्चे भी कार्य नहीं कर सकते, इन पर भी बैन था, ठीक है ना, इन पर भी बैन था। ये वाले जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते, ना हैजार्डियस में कार्य कर सकते हैं, नहीं नॉन हैजार्डियस में कार्य कर सकते हैं। और ये वाले बच्चे हैं वो नॉन हैजार्डियस में कार्य कर सकते हैं, लेकिन हैजार्डियस में कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन ऐसे बच्चों को, जो संविधान जो अमेंडमेंट है मना करता है, उनको नौकरी देता है, तो उस व्यक्ति पर पेनल्टी जोड़ी जाएगी। इनमें किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं जोड़ी गई थी, संविधान में सीधा कह दिया था, ये बात है, बस इतना है। कुछ कानून मतलब लागू नहीं किए गए थे, मुस्लिम रूप से कोई ऐसा कानून था जिसको लागू किया जाए, या कोई मतलब सावधानी नहीं बरती गई थी, या उनको मतलब लोगों को रोकने के लिए, इस प्रकार की कार्य न करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन थी, पेनल्टी वगैरह थी, कुछ पेनल्टी नहीं थी। हालांकि 2016 में पेनल्टी शब्द को जोड़ा गया, पेनल्टी जोड़ी गई कि अगर कोई व्यक्ति जो कि बच्चों को 14 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको काम देता है, तो उसे 6 महीने, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक उसे सज़ा दी जाएगी, जेल में रखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे कम से कम 20,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये देने होंगे, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा भी इन दोनों में से किसी एक को भी दिया जा सकता है, कानून है जो जेल में, जो हमारा कोर्ट है, इन दोनों में से किसी एक सज़ा को सुना सकता है, या दोनों ही सज़ा सुना सकता है। वो कह सकता है कि आप जेल में भी रहोगे और पैसे भी दोगे, चार्ज भी दोगे, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों में, एडोलेसेंट में और चाइल्ड में जो थे, इनको उल्लंघन करता है तो उनको सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया था, ठीक है कि नहीं। अगला है कि आर्टिकल, ये वाले अमेंडमेंट है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो फैमिली बिजनेस है, अपने माता पिता की सहायता जरूर करा सकते हैं। अगर माता पिता की सहायता कराना चाहते हैं तो वह व्यक्ति अपने माता पिता की सहायता करा सकते हैं, कोई मना नहीं होगी, माता पिता की सहायता करा सकते हैं, फैमिली बिजनेस होगा उन्हें मदद करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट जोड़ा गया, एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो बच्चे हैं, जैसे कि टीवी मूवीज़ वगैरह होती हैं, उनमें बच्चे आते हैं, या फिर टीवी सीरियल्स वगैरह, या इंटरटेनमेंट की जो कार्टून्स वगैरह में बच्चे आते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट में, इस प्रकार जो आर्टिस्ट के जो वर्क होते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, जो बच्चा है वो कार्य कर सकता है। लेकिन इसमें इस बात को जोड़ा गया कि वह बच्चा जो आर्टिस्ट में मूवी बना रहा है, अपने फैमिली में अपने माता पिता के कार्य में मदद करा रहा है, व्यवसाय में मदद करा रहा है, वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद, स्कूल ओवर हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, जब वो घर आता है या फिर अपनी साइड पर जाता है, आर्टिस्ट वाली साइड पर जाता है, तब कार्य कर सकता है। या फिर स्कूल की छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहती है, वेकेशंस वगैरह रहती हैं, तब वो अपनी साइड पे जा सकता है, अपने माता पिता की मदद करा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि बच्चा मतलब टोटली एक नॉर्मल वर्कर की तरह कार्य कराए अपने माता पिता के यहाँ, या फिर वहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज़ में वर्क करें। ऐसा इस प्रकार का कोई प्रावधान इसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। आप देख ही सकते हो आर्टिकल 2016 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो मैंने काउंट करा दिए। इसके घाटे क्या हैं, सर घाटे इसमें भी बहुत अच्छे घाटे हैं। वो ये है कि पहला ये है कि इनके जो माता पिता हैं उसमें जो फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली बिजनेस को क्लियर नहीं करके बताया गया है कि फैमिली बिजनेस का एक्चुअली मीन्स क्या है। मतलब फैमिली बिजनेस में किस प्रकार के जो वर्क हैं वो बच्चा कर सकता है, वो ना हैजार्डियस बताई गई थी, ना नॉन हैजार्डियस बताई गई थी। अब सपोज़ कीजिए कि बीड़ी रोलिंग के कोई के पास एक पिता है जिसका कि बच्चा है छोटा सा ही है, 10 साल का 22 साल का बच्चा है, तो उसके पिता हैं वो बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं, सिगरेट बनाने का कार्य करते हैं, तो उसके पिता हैं उसको कार्य करवा सकते हैं, वही अधिकार है उनके पास, तो करवाएंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं, और फिर भाई इसमें ये भी बताया नहीं गया था कि कितने घंटे कार्य कर सकते हैं। तो अब ये तो बहुत समस्या होगी फैमिली बिजनेस में, तो ये बताया गया था कि कितने घंटे कार्य कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इस बच्चे की कुछ स्वतंत्रता है वो छीन लिया जाता है। कैसे कि उनको मतलब छुट्टी हो जाने के बाद उनको काम पर, उस बच्चे को या उस लड़की हो या लड़का, उनको काम पर लगा देते हैं, तो शाम तक रात तक काम पर लगाएं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन पर। एक उनकी कुछ काम पर लगाओगे तो ये बच्चा है, उसका खेलने कूदने की उम्र होती है, वो खेल नहीं पाएगा, इस प्रकार की दिक्कत वो फेस करेगा। काम करेगा तो वो मतलब खाना पीना इसका जो
है, खाना पीना है, मील है, वो अच्छी नहीं रह पाएगी, उसका इससे क्या है कि उसका जो स्वास्थ्य है वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके भी कुछ घाटे हैं, ठीक है नहीं। तो आर्टिकल 24 के बारे में हमने देख लिया है। आर्टिकल 24 बहुत ही अच्छा है, बच्चों के बारे में बात करता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।